हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे जो आईआईटी के एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं और एनुअल एग्ज़ाम होता है या फिर आप AIEEE का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द बॉडीज, ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द बॉडीज रीचेज द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी। कुछ बॉडीज हैं और उनके बारे में पूछता है कि कौन सी बॉडी की वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होगी, यानी कि विच ऑफ द बॉडीज रीचेज द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी। लेसन हमारा 7 और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के बारे में हम कर रहे हैं। चैप्टर लगभग ख़त्म होने को है हमारा और ये वीडियो बिल्कुल छोटा रहेगा, वीडियो को पूरा देखिए। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है मेन, देखिए वो किसी भी तरह की बॉडी पूछ सकता है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास 3 बॉडीज हैं, जैसे एक तो रिंग है और एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है। रोल्स डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, मतलब जैसे कोई ये इस तरह की इंक्लाइंड प्लेन होती है, ठीक है, और इससे वो रोल कर रहे हैं नीचे की ओर विदाउट स्लिपिंग, और ये मान के चलेंगे कि वो स्लिप नहीं कर रहे हैं, और वो रेस्ट से शुरू करते हैं। इनिशियली क्या है, वो एट रेस्ट हैं, और उसके बाद देखिए द रेडी ऑफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल। रेडी क्या है, आइडेंटिकल है। विच ऑफ द बॉडीज रीचेज द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब क्या है भी, वेलोसिटी रिंग की ज़्यादा होगी या सॉलिड सिलेंडर की होगी या सॉलिड स्फीयर की होगी। देखिए रिंग हमारे पास इस टाइप का होता है, ये इंक्लाइंड प्लेन से आती है कोई, और सॉलिड सिलेंडर हमारा मान लो जिस तरह से आप सिलेंडर जानते ही हैं, इस तरह से सिलेंडर होते हैं हमारे, ये भी इंक्लाइंड प्लेन से आ रहा है, ठीक है। और एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है, जैसे कोई बॉल वगैरह होती है, इस तरह से कोई सॉलिड स्फीयर है, वो भी इंक्लाइंड प्लेन से आ रहा है, सेम इंक्लाइंड प्लेन है, और रेस्ट से तीनों शुरू होते हैं। तो इनमें से कौन सी बॉडी और मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ पहुंचती है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास कई ऑब्जेक्ट के लिए हो सकते हैं। जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, आपकी बुक्स में भी काफ़ी दिए गए हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे थिन रोड, जैसे यहाँ पे रिंग लिया गया है, सिलेंडर लिया गया है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई थिन रोड है या एक्सिस थ्रू दी सेंटर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई होता है 1/12 ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द रोड लेंथ, यानी कि ये वाला आई इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर। एल क्या है, लेंथ ऑफ द रोड है, और एम क्या है, मास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला याद होना चाहिए, तब आप आसानी से जल्दी इसको निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये थिन रोड है, तो थिन रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/3 ऑफ मास इंटू रोड लेंथ का स्क्वायर, ml स्क्वायर हो गया 1/3, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसी प्रकार मान लो हमारे पास कोई रिएक्टेंगुलर प्लेट एक्सिस थ्रू द सेंटर ही लेके चलेंगे, तो वो हमारे पास होता है 1/12 ऑफ मास इंटू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, यानी कि ये बन गया हमारे पास। इसी प्रकार होता है हमारे पास रिएक्टेंगुलर प्लेट एक्सिस अलोंग एज, ये सेंटर की ओर था, अब एज की ओर क्या होगा, 1/3 ऑफ मास इंटू प्ले जो हमारी साइड होती है उसका स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा। और फिर हमारे पास कोई होलो सिलेंडर है हमारे पास विद वॉल थिकनेस, तो हाफ ऑफ मास
इंटू में इनर रेडियस का स्केयर प्लस आउटर रेडियस का स्केयर, इनकी ये हो जाएगा हाफ m इंटू R1 का स्केयर प्लस R2 का स्केयर। R1 क्या है हमारे पास इनर रेडियस और R2 क्या है आउटर रेडियस, क्योंकि होलो सिलेंडर है हमारे पास। होलो सिलेंडर का मतलब जो बीच में से खाली होता है उसको हम होलो सिलेंडर बोलते हैं। सॉलिड सिलेंडर जो हमारा क्वेश्चन भी है, सॉलिड सिलेंडर का हमें निकालना है हाफ ऑफ मास इंटू सिलेंडर रेडियस का स्केयर, यानी कि हाफ mr स्केयर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर है। थिन वॉल्ड होलो सिलेंडर, ये देखिए सॉलिड सिलेंडर है और ये थिन वॉल्ड होलो सिलेंडर है। तो फार्मूला हमारे पास इसमें हाफ नहीं है, मास इंटू सिलेंडर रेडियस का स्केयर, यानी कि mr स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास सॉलिड स्फीयर, जो कि हमें निकालना भी है सॉलिड स्फीयर का। तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 ऑफ मास इंटू स्फीयर रेडियस का स्केयर, तो यानी कि 2/5 ऑफ mr स्केयर। आर क्या है यहाँ पे स्फीयर ऑफ रेडियस आ जाएगा हमारे पास। और थिन वॉल्ड होलो स्फीयर, तो 2/3 ऑफ मास इंटू स्फीयर रेडियस का स्केयर, यानी कि 2/3 ऑफ mr स्केयर। जहाँ पे हमारे पास आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन फार्मूले में जो हमने यूज़ किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और m टोटल मास ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जिसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, l टोटल लेंथ ऑफ द रोड मीटर में, और a लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ प्लेट वो भी मीटर में, द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स ऑफ द प्लेट यानी कि b वो भी मीटर में हमारे पास, क्योंकि लेंथ है तो मीटर में जाएगी। R1 इनर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, R2 आउटर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और R क्या है द रेडियस ऑफ सिलेंडर और द स्फीयर, जो हमने लास्ट में यूज़ किया है। ठीक है ना। अब हमें निकालना है क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से नोट कर लीजिए। 3 बॉडी हमारे पास, रिंग है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर है, रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, और हमें वेलोसिटी निकालनी है विच ऑफ द बॉडीज रीच द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसके लिए देखिए पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली एज्यूम कर लेते हैं। क्या हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, यानी कि देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन जैसे कोई बॉडी रोल कर रही है तो ये मान के चलेंगे फ्रिक्शन उसमें नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो बॉडी की एनर्जी लॉस होगी, फिर हमें सवाल नहीं निकलेगा हमसे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडीज इन रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, mgh होती है हमें पता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारे पास mgh मस्ट देयरफॉर बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड, मतलब जितनी एनर्जी लॉस्ट उतनी ही गेन्ड सेम होती है। सिंस द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दिया भी गया है बॉडी कहाँ से शुरू करती है, रेस्ट से शुरू करती है। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड इज इक्वल टू द फाइनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, मतलब टोटल एनर्जी हमारी क्या होती है कंजर्व होती है। ठीक है ना। और हमने देखिए जो पिछले वीडियो में किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जो फार्मूला किया था, जहाँ पे हम के रेडियस ऑफ जीरेशन यूज कर रहे हैं, mgh यानी कि जो उसकी एनर्जी है, कौन सी mgh एनर्जी है जो अभी हमने बात की थी, ये वाली एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडी इन रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू mgh, और ये किसके बराबर होगी टू द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड, ये इसके बराबर होगी। तो यहीं पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला हमारे पास क्या है mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्केयर इंटू में 1 प्लस के स्केयर डिवाइड बाई आर स्केयर, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमें निकालनी क्या है वेलोसिटी, तो ये वाला v स्केयर ये एक साइड रख लेते हैं, बाकी सारे दूसरी साइड, तो v स्केयर यहीं रह जाएगा, तो ये सारा mgh के नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। और 2 यहाँ पे पड़ चला है, जैसे हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं तो वैसे ही करेंगे, यानी कि v स्केयर हमारे पास क्या आ गया 2gh डिवाइड बाई 1 प्लस के स्केयर डिवाइड बाई आर स्केयर, जहाँ पर v हमारी क्या है जो अभी लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे हम करेंगे इक्वेटिंग के एन mgh कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला इक्वेटिंग हमने कर लिया। ये देखिए बॉडी हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन दिया गया, बॉडी रोल डाउन कर रही है नीचे की ओर,
तीनों बॉडी हाइट हम मान लो उसकी एच मानते हैं, एंगल थीटा लेके चलेंगे तो तीनों बॉडी यहाँ से रोल कर रही हैं। तो हमें निकालनी है तीनों में से कौन सी बॉडी सबसे पहले पहुँचेगी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द रोलिंग बॉडी फॉर ए रिंग। देखिए जब हम रिंग की बात करते हैं तो रेडियस ऑफ जीरेशन हमारे पास उसके रेडियस के बराबर होता है। इनके के स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर होता है। के स्केयर किसके बराबर होगा, आर स्केयर के बराबर होगा। तो v हमारे पास क्या है फार्मूला, v देखिए मैंने अभी जो निकाला ये v है, v स्केयर इक्वल टू जी एच 1 प्लस के स्केयर डिवाइड बाई आर स्केयर। ये स्केयर इधर खत्म करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो क्योंकि के स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, के स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, ये देखिए यहाँ पे यदि हमारे पास के स्केयर और आर स्केयर दोनों बराबर हो जाएं तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस फार्मूले में हमने कितना रख दिया, 1 प्लस 1 2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट जी एच बच गया। नोट कर लीजिए, ये पहला पॉइंट हो गया। और यदि हम सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो के स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर बाई 2, के स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर बाई 2। ये सॉलिड सिलेंडर के लिए देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने ये टेबल किया ना, ये सॉलिड स्फीयर हो गया हमारे पास। तो सॉलिड सिलेंडर हमने लेना है, ये देखिए सॉलिड सिलेंडर होता है हमारे पास। तो यहाँ पे यदि हम रेडियस ऑफ जीरेशन निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, हाफ आर स्केयर। देखिए ये ना 1/2 आर स्केयर बन रहा है यहाँ से। ठीक है ना, तो क्योंकि मास तो हम नहीं लेके चले ना, मास अभी हमने कॉन्सेप्ट लिया था, क्या लिया था, ये लास्ट में हमने सोचा था ना। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, ये देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ मास लिया था इसलिए हम वहाँ पर m नहीं लेकर चल रहे। तो ये हमारे पास फिर क्या आ गया, सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्केयर किसके बराबर होगा, आर स्केयर बाई 2, तो यानी कि 1/2 होगा। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, 1/2। के स्केयर के स्थान पे हम क्या रखेंगे, आर स्केयर बाई 2 रखेंगे। देखिए ये हमारा फार्मूला है, ये इसके स्थान पे क्या रख दें हमने, आर स्केयर बाई 2 रखेंगे। ठीक है ना, तो जब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के बाद मैथमेटिकली आप पुट करके देख लेना, तो ये आ गया हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास ये। ठीक है, अंडर रूट 4GH डिवाइड बाई 3 आ गया। अब जब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो सॉलिड स्फीयर में फार्मूला देख लीजिए, सॉलिड स्फीयर था हमारे पास, ये देखिए 2/5, ये बन गया 2/5 m, हम नहीं लेंगे, आर स्केयर लेंगे। ठीक है ना, तो अब के स्थान पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये देखिए के स्केयर इज इक्वल टू 2/5 आर स्केयर। तो यहाँ पे फिर हमने वो वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या गया, अंडर रूट 10GH डिवाइड बाई 7 आ गया। तो हमारे पास 3 इक्वेशन होगी। इक्वेशन नंबर 3 ये होगी, यानी कि जो सॉलिड स्फीयर के लिए है, और ये होगी हमारे पास सॉलिड सिलेंडर के लिए, और ये होगी हमारे पास जो अभी किया हमने रिंग के लिए, अंडर रूट GH। अब जब हम तीनों को इक्वेट करते हैं, अंडर रूट GH हो गया, अंडर रूट 4GH हो गया, अंडर रूट 10GH हो गया, तो अमंग द गिवन 3 बॉडीज द सॉलिड स्फीयर हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड द रिंग हैज़ द लीस्ट वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो इन तीनों में से यदि हम देखें तो सबसे कम हमारी वेलोसिटी किसकी होगी, रिंग के लिए हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे v इक्वल टू अंडर रूट GH निकल रहा है। और यदि हम ज़्यादा देखना चाहें तो ये लास्ट वाला हमारा सॉलिड स्फीयर वाला जो है वो ग्रेटेस्ट नज़र आ रहा है। तो ये था हमारे पास आज का जो वीडियो था आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।